नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये लगते हैं और 6 से 8 शिक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये लगेंगे और दोनों ही शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में आपका एडमिशन यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। परीक्षा में जितने भी दिन हो 10 दिन 15 दिन जो भी बचे हुए हैं आप यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नोट्स आपको जेसीईआरटी जैक का किताब को बना हुआ है और 101% यहाँ से आपको प्रश्न भिड़ने की गारंटी दिया जाता है। ठीक है, तो आप सभी अभी कभी अवश्य लेकर के जुड़ जाइएगा और तैयारी कर लीजिएगा जितना जल्द हो सके आप कर लें। और यदि केवल आप नोट्स लेकर पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स भी यहाँ से ले सकते हैं। सारा कुछ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा ऑनलाइन। तो आप अभी कभी अवश्य जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। 40 डिग्री माइनस साइन 44 डिग्री का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए 46 का मान और 44 का मान किसी को याद नहीं होता है। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पर 2 गो दिया हुआ है, 2 गो है कोस और साइन है। ये दोनों डिजिट को मिला के देखिए 90 हो रहा है कि नहीं। अगर 90 हो रहा है तभी काम कीजिएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 4 4 8 1 9, 90 हुआ ना, 90 हो गया। चलिए क्लियर, 90 हो गया। तो चाहे आप इसको चेंज कीजिए चाहे आप इसको चेंज कीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। ठीक है, हम फर्स्ट वाले को चेंज कर रहे हैं। तो कोस हो गया 90 डिग्री में से ही घटाना है तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 46 आएगा, तो इसको घटा देंगे 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री और इधर हो जाएगा माइनस साइन 44 डिग्री। ठीक है, अब याद रखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात वाला न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कोस 90 में से थीटा, ये थीटा हो गया, कोस यानी कोण हो गया। कोस आप एक फॉर्मूला याद किए होंगे और नहीं किए तो कर लीजिएगा, ये सब कुछ दे दिया गया है। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर 44 डिग्री है तो कितना होगा साइन थीटा, यानी थीटा की जगह पर साइन 44 डिग्री हो गया। थीटा की 44 डिग्री साइन 44 डिग्री और इधर भी आपको कितना दिया है साइन 44 डिग्री। ये क्या हो गया, कट गया, कट गया ना, कट गया तो कितना बचा 0 बचेगा। कितना बचेगा 0, राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ था 46 44 90 हो गया, आपको एक किसी को हटा लेंगे ये 0 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद बतावें। द्विघात बहुपद बतावें डेली हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। ये सभी क्लास 10 से हैं स्पेशलाइज। ठीक है, क्योंकि क्लास 10 से बहुत ज़्यादा प्रश्न अगला बार आपको आकलन में पूछा था और अब अबरी जहाँ तक उम्मीद है कि आपका जेटेट में भी रहेगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत जरूरी है क्लास 10 का मैथ का रिपीटेशन करा लेना अगर अपना स्कोरिंग हाई करना चाहते हैं तब। ठीक है, द्विघात बहुपद बताएं जिसके शून्यकों का योग -2 और गुणनफल 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होगा या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 होगा। क्या होगा इस चारों में से बताना है। चलिए पहले बनाते हैं। नीचे तो आपको पीडीएफ में सारा कुछ बना बनाया हुआ मिलेगा ही। ठीक है, देखिए आपको याद है कि योग, योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 दिया है और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 दिया हुआ, यही दिया हुआ है ना। आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर आपको हम दिए थे, क्या दिए थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस मूलों का योग, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। या यहाँ पर अगर द्विघात बहुपद है तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग भी दिया हुआ रहता है, शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। सब कुछ नीचे पीडीएफ बना हुआ है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, मूलों का योग, मूलों का योग कितना, मान लीजिए शून्यकों का योग कहिए -2, तो यहाँ -2 इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना है 3, हो गया ना। अब देखिएगा तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 2x और प्लस कितना आ गया 3, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 किस में है, आपका सी में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा। देखिए प्रश्न देखने में बहुत बड़ा बड़ा लगेगा लेकिन उस सेकंड में आपका बनेगा, ठीक है। और इसी तरह का प्रश्न आएगा, फॉर्मूला वाइज हो जाएगा। नहीं तो अगर उतना बड़ा बड़ा देगा तो यहाँ पर 150 प्रश्न बनाना है आपको, इसी में समय चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखने में होते हैं बड़े लेकिन उस सूत्र पर आधारित होते हैं। तो ये सभी चीज़ों को देख लीजिएगा और हम आपको उसी तरह से कैलकुलेट करवा दे रहे हैं। देखिए बाकी जो यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं उसको पीडीएफ आपको भेज दिया गया है, आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर छुटा हुआ है, एक्स स्क्वायर कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला एपी से है, एपी से है, सब चैप्टर को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। एपी से है, एपी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। एपी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए एपी में क्या होता है, एपी में होता है जिससे ये पहला पद जिसको हम लोग A1 कहते हैं, ये दूसरा पद जिसको A2 कहते हैं, ये तीसरा पद जिसको A3 कहेंगे, ये चौथा पद जिसको A4 कहेंगे, ये पांचवा पद जिसको A5 कहेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो आपसे पूछेगा पद उसका मान बता दीजिएगा। तो यहाँ पूछा है तीसरा पद, तो पहला पद 3 है, दूसरा पद 6 है, तीसरा पद 9 है, तो 9 आ गया, ठीक है, तीसरा पद 9। और सार्वंतर, सार्व मतलब उसका अंतर, तो अंतर बता दीजिएगा। तो ये A2 में से A1 घटेगा, ठीक है, A2 में से A1 घटेगा यानी 6 में से 3 घटेगा, फिर A3 में से A2 घटेगा यानी 9 में से 6 घटेगा, फिर देखिएगा यहाँ पर A4 में से A3 घटेगा तो 12 में से 9 घटेगा। तो सबका अंतर देखिए 6 में से 3 गया था 3, 9 में से 6 गया था 3, सबका अंतर 3 3 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है यानी राइट आंसर आपका 9 और 3 होगा, ठीक है, 9 और 3 होगा, यानी यहाँ पर तीसरा पद 9 और सार्वंतर 3, तो 9 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बना हुआ है 9 और 3 आंसर डी। अगला प्रश्न है एपी 15, 18, 21, 24 का पहला पद और सार्वंतर क्या है, ये आपका कमेंट करना है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितना इसका आंसर आता है, आप सभी बना करके हमें अवश्य बताएंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर पहले पीडीएफ दिया हुआ है, आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाई एक संख्या है, बहुत बारी प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या कोई नहीं, पाई किस प्रकार की संख्या है, ठीक है। तो पाई जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बिंदु 6 कोमा -5 में x का नियामक कौन है, 6 है, -5 है, -6 है, कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए कोऑर्डिनेट सेक्शन जब हम आपको पढ़ाए हैं, जो इसके पहले पढ़ाई हो गया, देखिए यहाँ एक्सरसाइज वाइज आपको सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, ठीक है, सब कुछ पढ़ा दिया गया है, सबका पीडीएफ भी दे दिया गया है डीपली। अब यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर हम लोग मिक्स कर दिए हैं, मतलब सभी चैप्टर से मिक्स है, बाकी चैप्टर बाई चैप्टर अलग अलग पढ़ा भी दिया गया है। आप वहाँ से नोट्स पीडीएफ वीडियो जरूर लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा आपके रहेंगे। और खाली देखिए ये बाहर का एक भी प्रश्न नहीं है, ये जेसीईआरटी जो जैक का किताब है उसी का प्रश्न स्पेशल है, और वहीं से देखिएगा तो 100% प्रश्न आपको आता है, ठीक है। बिंदु 6 -5 में x का नियामक है। तो देखिए बिंदु जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, हम 6 और -5 लिखे हैं या 2 और 4 लिखे हैं। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक जो होता है वो हमेशा xy के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, xy, पहले x रहता है बाद में y रहता है। तो अब समझिए कि 6 और -5 है, तो इसमें x 6 है और y -5 है, x 6 है और y -5 है, ठीक है। यही 6 -5 का निर्देशांक है। क्लियर। तो 6 -5 में x का नियामक कितना है, x का नियामक आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से बना बनाया हुआ है 6x, x का नियामक 6, y का नियामक -5। क्लियर क्या हुआ रहता है, देखिए पीडीएफ जो भी लेते हैं ना उनको यही सब बहुत बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आपको सब कुछ बना बनाया हुआ मिल जाता है। आप बना भी सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, तो सारी चीज देख लीजिएगा। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0,
0x, x0 या कोई नहीं। ठीक ठीक है। जब x h पर स्थित होगा ना तो y का मान 0 होता है, याद रखिएगा। जब x h पर स्थित बिंदु होगा तो y का मान क्या होता है? 0। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि x h पर स्थित बिंदु का निर्देशांक y का मान 0 होगा। हमने बताया कि x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा तो y बराबर क्या होगा? 0, y का मान 0। और जब y अक्ष पर स्थित होगा तब x का मान 0 होता है। एकदम दिमाग बना लीजिएगा। तो निर्देशांक क्या होता है आपके पास? निर्देशांक एक्स वाई होता है। अभी किस पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर स्थित है तो वाई का मान क्या है? 0। यानी अब निर्देशांक कितना हो जाएगा? तो एक्स और वाई का मान 0 होता है तो x0, इसका राइट आंसर x0 होगा। हो गया ना x0। x0 किस में है? तो x0 देखिए आपका सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए जेटेट परीक्षा जो आपको है यहाँ पर बहुत जल्द होने जा रहा है, संपन्न होने जा रहा है। आपका नियमावली संशोधन किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट का कठिनाई स्तर भी दूर किया जा रहा है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है कि राज्य सरकार का टेक्स्ट बुक से लिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य सरकार का टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए अगर आपके पास है तो वहाँ से तैयारी कर लीजिएगा। नहीं है तो आप यहाँ से राज्य सरकार के टेक्स्ट बुक से सारा प्रश्न 6 to 10 तक का कंप्लीट PDF तैयार है, आप यहाँ से जुड़ जाइएगा। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12, 15 का तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। तीसरा पद और सार्वंतर ज्ञात करें। ये है 12-2, 3-3, 15-6, 9-3। क्या होगा आपको? तीसरा पद और सार्वंतर। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या चीज़ है? 3, 6, 9, 12 और 15। AP का इसको कहते हैं, देखिए पहला पद, इसको कहते हैं दूसरा पद, इसको कहते हैं तीसरा पद, इसको कहेंगे चौथा, इसको कहेंगे पांचवा। तो आपसे पूछा तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए यहाँ पर 9 है, तो एक चीज आपको तीसरा पद निकालने आ गया 9। ठीक है, अब इसमें 9 कहाँ ऑप्शन है? देखिए ऐसे भी पहले हम चुन लेंगे तीसरा पद और सार्वंतर। तो तीसरा पद यहाँ 12 दिखा रहा है, ये गलत है। तीसरा पद यहाँ 3 दिखा रहा है, ये भी गलत है। तीसरा पद यहाँ 15 दिखा रहा है, ये भी गलत है। लेकिन तीसरा पद यहाँ 9 दिखा रहा है, ये सही है। अब सार्वंतर भी हम लोग निकालने यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, डी नंबर चल रहा है सही। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब क्या होता है? डी बराबर होता है, देखिए ये जैसे मान लीजिए इसको हम क्या मान लिए? A1 पहला पद, A2, A3, A4 और A5। तो कैसे घटाते हैं? देखिए दूसरा में से पहला को घटाते हैं, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाते हैं, फिर चौथा में से तीसरा घटाते हैं, पांचवा में से चौथा घटाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो दूसरा में से डी जब भी निकालेंगे तो घटाएंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे यानी 6 - 3 होगा। अब तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे यानी 9 - 6 होगा। अब इसके बाद एक और देखेंगे तो यहाँ पर चौथा में से तीसरा घटाएंगे तो 12 - 9 होगा ना। अब 6 - 3 तो 3, 9 - 6 तो 3, 12 - 9 तो 3। तो सबका अंतर यदि समान रहता है तो उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। और यहाँ पर सार्वंतर 3 आ रहा है। सार्वंतर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। यानी राइट आंसर इसका तीसरा पद कितना हो गया? 9 हो गया। और सार्वंतर निकाले तो कितना हो गया? 3, यानी 9, 3 इसका आंसर होगा। 9, 3 आपका किस में है? डी में है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका यहाँ पर बना हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए AP 15, 18, 21, 24 का पहला पद और सार्वंतर क्या है? 15, 18, 15, 3, 18, 15 या 3, 15 क्या है? फटाफट बताइएगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट। देखिए ये पहला पद है तो पहला पद 15 हो गया। और सार्वंतर कैसे घटाते हैं अभी आपको बताए थे, दूसरा में से पहला को यानी 18 में से 15 को घटाएंगे, और तीसरा में से दूसरा को तो 21 में से 18 को घटाएंगे, 21 में से 18 घटाएंगे, 3, 3, 3 आ गया। ठीक है, सार्वंतर 3 आ रहा है। सार्वंतर 3 आ रहा है तो इसका आंसर हो गया पहला पद 15 और सार्वंतर 3, यानी 15, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15, 3 कहाँ है? बी में है, बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है, 15, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। ठीक है, 860, 960, 1020 या 1520 क्या होगा? देखिए ऐसा ही प्रश्न अभी आपका जैक की तरफ से पूछा जा रहा है। AP का प्रश्न आप लोग देख के जाएंगे, AP से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो AP देख लीजिएगा। चलिए AP का प्रश्न है 8 का प्रथम 15 गुणज, याद रखिए। गुणज मतलब क्या होता है? गुणनफल, गुना। ठीक है, तो 8 का पहला गुणज होगा 8 एकम 8, 8 का दूसरा गुणज होगा 8 दूनी 16, 8 का तीसरा गुणज होगा 8 त्रिकी 24, 8 का चौथा गुणज 8 चौके 32। अब देखिए 15 को गुणज,
अब क्या करा 15 को गुणज, ठीक है। तो हम 15 को गुणज नहीं लिखेंगे, उसका योग ज्ञात करना है। मैंने 15 तक, जैसे 8 + 16 + 24 + 32, मैंने 15 को तक का योग क्या होगा। तो हम इस तरह से नहीं जोड़ेंगे, इस तरह से करके नहीं जोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय मेरा चला जाएगा। अगर कुछ भी आपको नहीं दिमाग में आ रहा है तो आपके पास समय है, तो आप ऐसे भी 15 लेकर के जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन समय बहुत ज़्यादा आपका चला जाएगा। तो ये एपी का प्रश्न है, इसको ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 8 का प्रथम 15 गुणज का बताना है, ठीक, 15 गुणज का बताना है। तो पहला हो गया, यानी ए यहाँ पर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। डी कितना आ रहा है, तो डी 68 का अंतर आ रहा है, पहाड़ा 8 का चल रहा है, जिससे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया। तो 16 - 8 8 हो गया, 24 - 16 8 हो गया, 8 का अंतर चल रहा है। तो डी बराबर भी यहाँ क्या हो गया 8 हो गया। और कितने पदों तक को जोड़ना है, तो 15 को तक को जोड़ना है। तो n बराबर 15 हो गया, ठीक है। तो आपको निकालना 15 पदों का योगफल। तो योगफल मतलब s 15 आपको बताना है कि 15 पद का योगफल कितना होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, n पदों का योगफल यानी Sn, n पदों का योगफल बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इस पर जब आप बनाएंगे तो आपको तुरंत से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर बना हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये सब निकल गया है, n15 s15 n/2 2a प्लस n-, देखिए यहाँ, इसलिए s15 बराबर कितना हो जाएगा 15/2, s15 बराबर हो जाएगा 15/2। इस फॉर्मूला को हम लोग बताएंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n के जगह पर 15 रखना है, तो s15 बराबर 15/2 2a, a का मान 8 आया है, प्लस n-1, n कितना है देखिए, n इसको कहते हैं 15 है, 15-1 इंटू डी मेरा 8 आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए तो कितना हो गया आपको 15/2 16 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुने 8 हो गया, ठीक है। 15/2 16 और यहाँ पर 14 8 कीजिएगा तो 112 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 112 कितना आ गया 112। अब आप 15/2 112 और 16 को जोड़िएगा तो 128 आ जाएगा, और 128 को 2 से काटेंगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 गुने 15 कर लीजिएगा, 64 गुने 15 आपका आएगा 960, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पदों का योगफल आप निकाल लीजिएगा, और एपी का प्रश्न क्लास 10 का किताब लेकर के जरूर बना लीजिएगा। क्लियर, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे। अगला प्रश्न है, बिंदु 4 1 और बिंदु 1 5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आपको निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है। निर्देशांक ज्यामिति से अगला बार 3 से 4 प्रश्न पूछा था, हो सकता है कि आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न फिर से निर्देशांक ज्यामिति से पूछ दे, इसलिए उसके सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो देखिए दूरी, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी सूत्र आपको बताया गया है निर्देशांक ज्यामिति का, जैसे ए बिंदु ए है और बिंदु बी है, इसका निर्देशांक अगर x1 y1 है और इसका कितना है x2 y2 है, तो इसके बीच की दूरी, बीच की दूरी कहने का मतलब ए बी, इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे ए बी पढ़ेंगे। तो ए बी बराबर देखिएगा अंडर रूट, ये 2 में से 1 को घटाना है, x वाला को x में से मतलब x2 में से x1 को घटाना है और y2 में से y1 को घटाना है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही इसका होता है फॉर्मूला। क्लियर। अब चलिए देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आपको a के जगह पर कितना दिया हुआ है, देखिए a यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 1, और यहाँ पर दिया हुआ है b, यहाँ दिया हुआ है 1 और 5, ठीक। तो ये x1 है 4, y1 है 1, x2 है यहाँ पर 1 और y2 है 5, ठीक। तो इसको घटा लेना है, कैसे घटाएंगे, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो x2 इधर है और y1 इधर है, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 और माइनस कितना है इधर देखिएगा 1 है, ठीक है। तो 5 माइनस 1 का स्क्वायर हम लोग कर लें, ठीक है। 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -3 का स्क्वायर, और 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। 25 हो गया, अंडर रूट 25 हो गया। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, यानी इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मात्रक यहाँ पर दिया हुआ है बी में, बी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर बना हुआ देखिए इस तरह से आपको पीडीएफ पूरा बना हुआ है कंप्लीट, आप देख लीजिएगा। अगर उसमें फ्रेश नहीं तो यहाँ पर आप क्लियर करके बना लीजिएगा। जिनको भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, आपको सब चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदु P31 और बिंदु Q32 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये आप बना करके हमको कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, उसी फॉर्मूला से आपको बनाना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है,
टेन थीटा बराबर 12/13, तो कोट थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। 13/12, 13/5, 5/12 या कोई नहीं। ठीक है, यही आपको ऑप्शन है। ठीक, देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए हम बार बार आपको जिक्र कर रहे हैं कि आप सभी जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से त्रिकोणमिति से आएगा ना। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, टेन थीटा दिया हुआ है। टेन थीटा बराबर 12/13 दिया हुआ है। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है याद रखिएगा, लंब बट्टा आधार होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, और इतना बराबर हो गया 12/13। ठीक है, यानी लंब को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पी, तो पी बराबर मेरा आ गया 12 और बी बराबर आ गया यहाँ मेरा 13। ठीक है, बी बराबर 13। देखिए इसमें ये लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण, तीनों चीज का समावेश होना चाहिए। लेकिन पहले हम देखते हैं कोई जरूरी किस चीज का, अगर कर्ण का जरूरी पड़ेगा तो आगे काम करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो अब देखिए हमको पूछा है कि कोट थीटा का मान क्या होगा, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर होता क्या है आपको, कोट थीटा बराबर होता है देखिए आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो आपको आधार पता है कि नहीं है, बोलिए आधार पता है ना। आधार आपके पास कितना था, 13। अगर टेन थीटा हम लिए हैं तो टेन थीटा बराबर क्या है आपके पास, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब मतलब पी है 12 और आधार कितना है 13, दिया हुआ है ना आधार 13। तो आपको यहाँ आधार बटा लंब करना है, जस्ट उलट दीजिए। तो आधार आपका हो गया 13, आधार कितना हो गया 13 और लंब कितना हो गया 12। ठीक है, 13/12 इसका आंसर होगा। तो इसमें किसी का निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ा हमको। ठीक है, तो 13/12 आंसर होगा। 13/12 किस में है, ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए बाकी तो यहाँ पर बना हुआ है, लिखा हुआ भी है, टेन थीटा 12/13, पी बाई बी 12/13, पी 12 हो गया, बी 13, कोट थीटा बी बाई पी जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, टेन का उल्टा कोट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा या कोई नहीं। ठीक है, देखिए 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, अब है 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होगा। तो 5 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 बराबर 5, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 5 इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर। तो 5 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 5, ए इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। अगला यहाँ पर हो गया 5 साइन थीटा इंटू 5 इंटू 1, 5 आंसर हो गया। अगला प्रश्न है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा। ए है √3 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, 0 या 1/2 इंटू 1/2, √3/2 इंटू √3/2 क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए आपको हम बताए हैं कि साइन का मान, जो इसके पहले पीडीएफ क्लास 10th का पूरा त्रिकोणमिति भी आपको पढ़ा दिया गया है और वहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको दे दिया। फिर भी बता देते हैं, यदि आपको केवल साइन का मान याद है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, यदि इतना का मान आपको याद है, ठीक है, इतना का मान आपको याद है, तो आपको कोस का भी याद हो जाएगा, टेन का भी, सब का याद हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ उसको सिस्टम को देख लीजिएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब देखिए साइन के बाद कोस होता है, तो कोस जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी जो साइन 0 का मान होगा, जो साइन 0 का मान होगा वो कोस 90 डिग्री का मान होगा। ठीक है, और जो साइन 30 का मान होगा वो कोस 60 का, क्योंकि 30 और 60 90, साइन कोस में 90 का कॉम्बिनेशन चलता है। तो जो साइन 30 का यदि मान याद है तो आप समझिए वो कोस 60 का आपको याद हो गया, और साइन 45 का याद है तो वो कोस 45 का याद है, 45 45 90 हो गया। अगर साइन 60 का याद हो गया तो समझिए कि वो कोस 30 का आपका याद होगा, क्योंकि साइन और कोस में 90 का संबंध चलता है, तो 60 30 90 हो गया। अगर साइन 90 का मान याद है तो समझिए कोस 0 का याद हो गया, 90 और 0 90 होता है। तो इस तरह से इसका कॉम्बिनेशन जब बना करके आप याद करेंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो किसी एक का अच्छा से आप एकदम याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको कन्फर्म याद हो जाएगा, आप उसका सूत्र बना सकते हैं, सब कुछ दिया गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री का मान हम बताए थे बिना, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। ठीक है, तो कोस 30 डिग्री, तो साइन 60 का जो हुआ वही कोस 30 का होगा, क्योंकि 60 और 30 90 होता है, तो इसका भी मान हो जाएगा √3/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2,
तो कोस 60 डिग्री। तो देखिए जो साइन 30 का मान होगा वही कोस 60 का होगा, अभी बताए थे। अगर याद है तो आप 1/2 लिखिएगा, यानी √3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ये क्लियर हो गया। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। 10 90 डिग्री, 1 साइन 45 डिग्री, या कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। देखिए तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। तो देखिएगा 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर और बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस 1 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 बट्टा 2 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 0। 0 किस में है, डी में है। 0 किस में है, डी में है, तो राइट आंसर इसका डी। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 1, 9, 8 या 0 क्या होगा। ठीक है, बताना है आपको। प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में। देखिए क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है ना। देखिए दोनों में 9 कॉमन है कि नहीं, दोनों में 9 कॉमन है ना, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेंगे हम। तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए 1 होता है, तो अब 9 कॉमन लिए थे और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 9 आंसर होगा। 9 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देखिए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा, सब कुछ बना बनाया हुआ, एकदम जुड़ जाइएगा। जिसको भी मिले पक्के जुड़िए और यहाँ से तैयारी कीजिए। आपको यहाँ से तैयारी करने पर किसी भी तरह से आपका स्कोर पार कर जाएगा और पास होने का तो 100% गारंटी रहेगा। जो नहीं जुड़ पाए हैं वो भी अभी समय बचा हुआ है, यहाँ से सारा PDF आपको जो है हैंडरिटन नोट्स है आपको मिल जाएगा, आप बनाते रहिए। 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कोस 52 डिग्री का मान क्या होगा। 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कोस 52 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, सभी कोई 10th क्लास तक का जरूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10th क्लास से बहुत ज़्यादा प्रश्न भर भर के अगला बार आया हुआ था, चाहे वो आकलन हो चाहे वो जेटेट हो। ठीक है, आकलन पूछना शुरू कर दिया है तो आपका जेटेट में भी रहेगा अभी के दृष्टि से, इसलिए आप सभी भर भर के पढ़ के जाइए और बाकी 6 to 10 तक का तो कंप्लीट करके ही जाइएगा जेटेट के लिए, क्योंकि जेटेट में 6 to 10 से बाहर नहीं आएगा प्रश्न। क्लियर, चलिए एक यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न ये 2-3 को हटाइए, साइन और कोस को दिमाग में पहले लाइए। ठीक है, साइन और कोस, साइन और कोस। अब बताइए 38 डिग्री का मान तो आपको कोई याद नहीं करवाया है, 52 डिग्री का तो मान कोई याद नहीं करवाया है। हाँ, हम लोग याद किए हैं 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। अगर इसके अल्टर कुछ आता है तो उसके लिए याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ने 38 और 52 को जोड़िए, 38 डिग्री और 52 डिग्री को जोड़िए, कितना आएगा 90 डिग्री। दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, तो उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। लेकिन कैसे होता है उसको आप लोग बना लीजिएगा। देखिए अभी ये साइन 38 डिग्री है ना, 2 देखिए यदि आपको लगता है कि जेटेट साइन, परीक्षा हमें ठीक पास है, करना है तो किसी इसके एक को लिए जैक बदलिएगा, की चाहे किताब को ऊपर पढ़ना वाले को है। चाहे ठीक है, नीचे वाले को। और तो यहाँ साइन पर जैक की साइन किताब से 90 में पूरे से बने हुए कितना नोट्स घटाइएगा आपको तो मिल रहे हैं, 38 तो आएगा, आप सभी बताइए। यहाँ 90 से में से सिर्फ कितना 500 घटाइएगा रुपये में तो लेकर 38 के आएगा। तो जुड़ ऊपर करके वाला घर जब बैठे लाना है ही तो नीचे जेटेट वाला की घटाइए, तैयारी और कर नीचे वाला सकते जब हैं और लाना है अच्छे तो ऊपर मार्क्स वाला पा घटाइए सकते बस। हैं। चलिए तो देखते हैं आगे 90 में से महत्वपूर्ण प्रश्न। कितना घटाएंगे तो 38 आएगा, तो 52 घटाएंगे क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 हुआ है। तो 90 माइनस 52, और बट्टे में क्या है, नीचे वाला जब ऊपर चेंज कर दिए तो नीचे नहीं चेंज करना है, याद रखिएगा। बट्टे कितना हो गया, कोस 52। क्लियर हो गया। अब आपको अभी फॉर्मूला इसके पहले भी हम लोग चले थे, अभी भी जान जाइए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो गया। ठीक है, देखिए 2 इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री हो गया। अब ध्यान रखिएगा,
तो 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री था, तो ठीक है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो गया कोस थीटा यानी कोस 52 डिग्री हो गया। और बट्टा में नीचे आपको कोस 52 डिग्री ऑलरेडी है। कोस 52 कट गया तो 1 बचा, तो आपके पास आया कितना 2 आया और इंटू ये 1 आया, तो 2 इंटू 1 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 2 किस में है तो 2b में है, b इसका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे बना हुआ है, सभी को बना लीजिएगा, जिनको वहां दिक्कत है यहाँ बना हुआ है। अगला देखिएगा टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए ऐसे छोटा छोटा प्रश्न पूछेगा लेकिन उलझा कर पूछेगा आपको। ठीक है टेन थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है देखिए 60 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री क्या होगा आपको क्लियर करना है। ठीक है देखिए अब याद रखिए टेन थीटा बराबर √3 है, क्लियर। अब इधर टेन थीटा है तो इधर जो है उसी का मान यहाँ पर याद रखना है आपको। तो टेन कितना डिग्री का मान √3 होगा, क्योंकि इधर टेन थीटा है तो इधर भी टेन होना चाहिए तभी थीटा का मान निकलेगा। टेन कितना डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है तो आपको याद रखना होगा, तो आपको याद होगा कि टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। ठीक है अब देखिए 10 और 10 इधर रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना थीटा, तो थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, यही आंसर हो गया। ठीक है थीटा बराबर 60 डिग्री यही आंसर हो गया, तो राइट आंसर इसका ए हो गया। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, क्लियर हो गया है यहाँ से सभी का। अगला देखिएगा साइन 18/cos 72 का मान बताइए। साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान बताइए। देखिए प्रश्न नहीं बनाए हुए रहेगा छोड़ के जाइएगा, बनाए हुए रहेगा 1 नंबर लेके आइएगा। ठीक है तो सभी को बना के जाइए एग्जाम में। अभी आपको हम बताया थे कि यहाँ पर जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ के कोई डिग्री आ रहा है तो उसका दोनों का योग 90 वाला पर चल रहा है, बस ये दिमाग में रखिए। तो ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है कि नहीं पहले चेक कर लीजिए। तो 72 और 18 90 होता है। क्लियर हो गया कि 90 वाला है। तब क्या करते हैं किसी एक को चेंज करते हैं, चाहे ऊपर वाला को चेंज करते हैं चाहे नीचे वाला को चेंज करते हैं। ठीक है ऐसे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाइएगा तो याद रखिएगा साइन और कोस का है कॉम्बिनेशन 90 भिड़ रहा है तो उसका मान सीधे 1 लिख दीजिएगा, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो तो आप उसको बनाने भी सीख जाइए। ठीक है तो साइन का साइन रहेगा। अब आपको बताना है कि 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आएगा, अगर ऊपर चेंज कर रहे हैं तो 90 में से कितना घटाएंगे, तो ऊपर वाला लाना है तो नीचे वाला घटा दो, क्योंकि यही दोनों को जोड़ने पर तो 90 हुआ है ना। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री करेंगे और बट्टे नीचे जो है कोस 72 डिग्री ऑलरेडी है, एक ही को चेंज करेंगे चाहे ऊपर चाहे नीचे, ऊपर को कर दिए तो नीचे नहीं करेंगे। ठीक है अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस कितना हो गया 72 डिग्री और नीचे ऑलरेडी कोस 72 डिग्री मेरा दिया हुआ था, कट गया, कितना बच आया 1 बार में कटा 1 आया, इसलिए इसका आंसर 1 होता है। 1 किस में है बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।